जिससे आप अपने निवेश के प्रति एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। तो अनंत संभावनाओं के इस प्रदेश में आप सभी का स्वागत करते हैं और पहले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का हम शुभारंभ करते हैं अपनी भारतीय परंपरा और अटूट विश्वास के साथ इस मंगल दीप को प्रज्वलित कर और महाकाल की कृपा से मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, डॉक्टर मोहन यादव जी से कि आप अपने कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित कर पहले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ करें। और इसके साथ साथ मंचासीन हमारे माननीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम आदरणीय मंत्री श्री चैतन्य काश्यप जी, उनसे भी निवेदन है। चीफ सेक्रेटरी मैडम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर मिस्टर माइक हैंके, उनसे विशेष निवेदन करना चाहेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स काउंसिल जनरल, मे आई रिक्वेस्ट यू मिस्टर माइक हैंके टू प्लीज ज्वाइन अस। हमारे प्रमुख इंडस्ट्रियलिस्ट श्री प्रणव अडानी जी, श्री राघव पद सिंघानिया जी, श्री विपुल माथुर जी और श्री विनोद अग्रवाल जी। देवी सज्जनों कहते हैं मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। और जैसा कि आप इस दीप प्रज्वलन की शुभ परंपरा में देख रहे हैं, सभी के साथ सभी के प्रयास के साथ इस मंगल दीप को प्रज्वलित करते हुए हमारे देश के प्रमुख, हमारे उद्योगपति और एक्सीलेंसीज, कैप्टन्स, लीडर्स ऑफ द इंडस्ट्री और सभी के साथ हम मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने की यात्रा पर आगे बढ़ते हुए देवी सज्जनों, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्यभार संभाला है, प्रदेश का आर्थिक और सामाजिक विकास, नवाचार और व्यापार की प्रगति की तरफ एक अनुकूल वातावरण तैयार करना उनकी प्राथमिकता रही है। उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व बदलाव और उल्लेखनीय उन्नति और प्रगति देख रहा है और व्यापार, नवाचार, विनिर्माण, निवेश, निर्यात के अनंत संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। और आज का ये पहला रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव भी माननीय मुख्यमंत्री जी का ही ब्रेन चाइल्ड है। तो आइए अब माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार सहित उनका स्वागत करते हैं और मैं निवेदन करती हूँ श्रीमती वीना राणा जी से, आदरणीय चीफ सेक्रेटरी मैडम से, कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर हम सभी की तरफ से और आप सभी की पुनः करतल ध्वनि के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार सहित उनका स्वागत करते हैं। हम सभी को इस कॉन्क्लेव के माध्यम से मध्य प्रदेश की उन्नति और प्रगति का एक यहाँ पर रोड मैप जो हम बनाने जा रहे हैं उसमें शामिल होने के लिए एक मौका देने का। एमएसएमई मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एमएसएमईज को और सुदृढ़ बनाने के लिए और उनके निर्यात से समृद्धि की दिशा में राज्य सरकार अथक प्रयास करती आई है। साथ साथ हमारे आदरणीय श्री चैतन्य काश्यप जी अति प्रयत्नशील रहे हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। मैं निवेदन करती हूँ श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी से, हमारे प्रमुख सचिव DIPIP, कि वह है श्री चैतन्य काश्यप जी माननीय मंत्री MSME का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। इसके साथ साथ श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हमारे माननीय पर्यटन मंत्री। मैं श्री राघवेंद्र जी से निवेदन करती हूं उनका भी पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। देवी सज्जनों, इस कॉन्क्लेव में हमारा फोकस रिलीजियस टूरिज्म और इसके साथ साथ फिल्म टूरिज्म पर है। हमारे साथ हमारे श्री धर्मेंद्र सिंह लोला जी माननीय पर्यटन मंत्री, उनका भी हार्दिक स्वागत।
And now, ladies and gentlemen, to further set the tone and the context of this conclave, I would like to request our Chief Secretary, Madam Shrimati Veena Rana ji, for her opening remarks. Good afternoon and a warm welcome to all the esteemed guests, investors and delegates gathered here today for the inaugural session of the Regional Industrial Conclave 2024 in this holy city of Ujjain. It is my great honor to extend a hearty welcome to the Honorable Chief Minister, Dr. Mohan Yadav, Honorable Minister MSME, Shri Chaitanya Kashyap, dignitaries on the dais, and to each one of you present here. The conclave presents a wonderful opportunity for us to showcase the immense potential and growth prospects of the industrial sector in Madhya Pradesh. Madhya Pradesh has witnessed remarkable progress in industrial development over the past few years. With a strategic location, abundant natural resources, and a conducive business environment, the state has emerged as a preferred destination for investment in recent times. Our government's relentless efforts to create a business-friendly ecosystem have resulted in significant achievements in various sectors, including manufacturing, infrastructure, and technology. Madhya Pradesh is a resource-rich state. It has the second largest forest cover in the country. Madhya Pradesh is the only diamond producing state in the country. It has Asia's thickest coal bed with the highest number of mines in the country. It accounts for 43% of India's and 24% of the world's organic cotton production. The state is also in the process of establishing one of the 7 PM Mitra parks in India in District Dhar. A dedicated medical services park sanctioned by GOI is being built in Ujjain, spread over an area of 360 acres. The state is known for its investor-friendly policies and has recently announced a policy for information technology, IT-enabled services, and electronic systems design and manufacturing. In addition to this, the state has an attractive policy to promote faster adoption of renewable energy. Madhya Pradesh is also constantly on the path of construction and upgradation of its road infrastructure, which is enhancing the logistics and improving the supply chain management. Today, we stand here to invite all the investors to consider Madhya Pradesh as their preferred destination to house their products and establish their productivity base. We assure you of our unwavering support and facilitation in setting up and operating your businesses in the state. As we embark on this conclave, I would urge the investors to explore the vast opportunities that Madhya Pradesh has to offer. Our Honorable Chief Minister has resolved to provide a conducive environment for businesses to thrive and grow. Our state is open for business, and we look forward to forging strong partnerships and collaborations with all the stakeholders present here. I am confident that this conclave will serve as a platform for meaningful discussions, exchange of ideas, and the forging of new partnerships. I would request all the participants to make the most of this opportunity and explore the potential that Madhya Pradesh holds for their businesses. Once again, I extend my warm welcome to all the guests and investors. I wish you a productive and successful conclave ahead. Thank you. Thank you very much, ma'am. And ladies and gentlemen, our Chief Secretary, Madam, shared with you the immense investment opportunities which are there in the state of Madhya Pradesh. But as I say, seeing is more believing. So we now bring you a short film which showcases the untapped potential
of the state of Madhya Pradesh, which is waiting to be harnessed by trailblazers and visionaries like all of you. We now view in this short film. From the golden age to Amrit Kal, Ujjain has a place of pride in the historical, cultural and spiritual heritage of India. It was the capital of the great Emperor Chandragupta Vikramaditya. Ujjain's geographic location has made it an important place from astrological perspective and is also known as Greenwich of India. The crowning glory of Ujjain is the Mahakaleshwar, the most revered amongst the 12 Jyotirlingas. Mahakal Lok has attracted footfall of 181.6 lakh people in 2022, which is 1800% over the previous years. उज्जैन ने हजारों वर्षों तक भारत की संपन्नता और समृद्धि का, ज्ञान और गरिमा का, सभ्यता और साहित्य का नेतृत्व किया है. Ujjain's imperial energy transmits itself in the form of the spirit of entrepreneurship and enterprise, enriching and empowering its home state, Madhya Pradesh, the pulsating heart of India. Fueling boundless yet sustainable industrial growth, the state offers more than 1.25 lakh acres of industrial land bank, surplus quality power, abundant industrial water supply, and highly skilled labor. Strategically located and well-networked, MP provides unique access to a vast consumer base and is a natural master warehouse of India. The state is the largest producer of soya, pulses, oil seeds, coriander, garlic, orange, and has 2,200 varieties of medicinal plants and has won the Krishi Karman Award 7 times in a row. The only diamond-producing state of India, Madhya Pradesh has leveraged its mineral wealth to build industries like cement and power and has an untapped potential to be explored. MP produces over 40% of India's organic cotton, and the presence of more than 60 large textile mills and millions of spindles weave together a testament of growth and empowerment of women. MP is home to Asia's longest high-speed testing track and a vibrant auto and engineering cluster with 30 plus original equipment manufacturers and 200 plus auto component manufacturers. MP's pharma and health sciences sector has grown by leaps and bounds and is one of the largest in India. The medical devices park at Ujjain will ensure localization of the global value chains. India's cleanest state with cleanest capital city, Bhopal, is also home to India's cleanest city, Indore, which is the next IT hub and offers ease of living. This rich resource base of the state, especially the Malwa region, together its enterprising spirit, offers tremendous investment opportunities. Madhya Pradesh, known for its UNESCO heritage sites, wildlife reserves and adventure destinations, has become a global tourist hotspot owing to its rich cultural heritage and diverse landscapes. A committed government under the leadership of Honorable Chief Minister with business-friendly policies and a consistently peaceful work environment, MP's flight to prosperity has taken a new leap. Madhya Pradesh isn't simply at the center of India, it is at the center of tomorrow. Welcome to Madhya Pradesh, the future-ready state. तो देवी सज्जनों, मध्य प्रदेश जो हमेशा से अपनी इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, विविधता और वैभव के लिए जाना जाता था, today it is a land which is teeming with opportunities of growth, innovation, peace, progress and prosperity.
और अब मध्य प्रदेश में अपार निवेश संभावनाओं और मध्य प्रदेश की निवेश नीति पर आपको विस्तृत जानकारी देते हैं और मैं निवेदन करती हूं श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द सीएम एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी DIPIP से। जय श्री महाकाल। मैं भगवान शिव के चरणों में पहले प्रणाम करके अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंच पर हमें मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित माननीय मंत्री द्वय चैतन्य कश्यप साहब, धर्मेंद्र लोधी साहब, मंच पर विराजमान बिजनेस की दुनिया के लीडर्स और काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हमारे इंडस्ट्रीज इकॉनमी इस सेक्टर के जो लोग यहाँ पे हैं, मैं सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। सो लेट मी स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। आई नो दैट वी आर ऑलरेडी डिलेड बाय 1.5 hours, so I will try to be as quick as possible. So you know that Madhya Pradesh is a state which is second largest state in terms of area, and it has got huge potential as it's a huge market, and we have fifth largest population in entire country. GSDP of Madhya Pradesh is around 13.2 lakh crores. And if we see the GSDP growth rate of previous year on current prices is around 16.4%, one of the highest in entire country. Now, you know that the kind of growth we have achieved in last 2 decades is phenomenal, and we have risen from per capita income of 11,000 rupees per year to 1.4 lakh rupees per year. So we have got a fantastic industrial ecosystem in Madhya Pradesh. We have more than 2.3 lakhs large manufacturing industries as well as MSME units. We have created around 17 lakh direct jobs in manufacturing, 58 lakh indirect jobs through manufacturing. We have around 320 notified industrial areas in the state, and at present we have more than 1.25 lakh acres of industrial area available for development. You know that we have excellent road network which is more than 5 lakh kilometers. We have 20 major railway junctions, stations, 6 ICDs, inland container depots, and you must be aware that Madhya Pradesh has become a kind of power surplus state, and we are generating more than 29,000 megawatt of electricity. We have also reserved more than 1,000 million cubic meter of water for industrial purpose. So not only that, we do have excellent existing infrastructure, but we are also in the process of investing in a very huge way in creating new kind of infrastructure. So this is the map which shows that Delhi-Mumbai investment corridor passes through Madhya Pradesh. Delhi-Mumbai expressway is also planned, designed. Delhi-Nagpur investment corridor is a new thing that is going to come up. We have also declared our intention to create Narmada expressway as well as Atal Progress Way and East-West corridor. So government of Madhya Pradesh is going to create a huge network of roads in entire state with support of naturally government of India has supported us wholeheartedly in this effort. Now, as I was telling regarding robust infrastructure, in last 3 years we have created 27 new industrial areas covering around more than 9,000 acres of land, and we have spent around 2,500 crore rupees. We are also retrofitting our industrial areas with 6,000 crores of budget. So we are developing, we are aware that in case of industries,
we always say that it's a kind of a chicken and egg problem, but we are not waiting for the eggs to come, but we have we are investing hugely in industrial infrastructure in previous 3-4 years. Government of India is also supporting us wholeheartedly, as you will see in this particular map. We have one medical devices park at Vikram Udyog Puri in Ujjain, one PM Mitra Park, a big textile park in Dhar, which is going to be created with support of the central government, manufacturing zone for power and renewable energy equipment at Narmadapuram, mega leather footwear and accessories cluster development park at Sitapur Murena, plastic park in Raisen in Bilaua Gwalior, and multimodal logistic park in Pithampur. So nearly 2,860 crores of GOI funded projects are going to be operated in Madhya Pradesh. As you are aware that why one should choose Madhya Pradesh as a destination, so you may be aware that Madhya Pradesh is one of those leading states which has always topped the charts of ease of doing business in our country. You can start your business in 30 days. Land allotment is GIS based, and there is a 3 years exemption for approval in some specified cases. And we have got one investment portal which is interlinked with the National Single Window System of GOI. Now this is a very interesting slide. You may see that ease of living in case of Madhya Pradesh when compared with other states is quite low. You can see on your own because in case of purchasing power parity comparison with other states, you will find that labor is cheap here, the cost of living is cheap here. So business operations would cost very low in case of Madhya Pradesh rather than other states. We have investor-friendly policies. We provide capital subsidy up to 40% in plant and machinery. We have also created a kind of system where subsidy is linked with employment generation, export potential, and geographically if something is beyond our core industrial areas. So there are multipliers for capital subsidies also. So we do have additional incentives for some of the sectors in case of processing units, and you will see that in case of textile also we have additional incentives in our policy. Madhya Pradesh has got a fantastic MP renewable energy policy in 2022. We have given 10 years of exemption on electricity duty and energy development cess, 50% waiver on wheeling charges, and concessional rate government land. We have good policy on IT, ITES, ESDM investment promotion with regard to capital subsidy, employment subsidy, interest subsidy, and various other power subsidies. Now, these are the competitive factors of production, and when you compare Madhya Pradesh with other states regarding land rates, you will find that it is one of the cheapest in the entire country. Power rates are also 6.4 rupees to 7.26 rupees per unit, one of the cheapest in entire country. Industrial water rates rupees 20 per kiloliter. KLD per day, that is also one of the cheapest in India, and minimum wages are very low in case of Madhya Pradesh, though we would like to increase those wages for the laborers. Now we have also got a fantastic MSME ecosystem. We have more than 11 lakh registered MSMEs. Each district in Madhya Pradesh has got a dedicated industrial area. MSME department has got more than 6,500 hectares of land for allotment. There are 15 new industrial area which is going to come up on 328 hectares of land, and 1,500 hectares or more is available for industrial use in MSME sector. We have also one of the pioneers in startups in country. We have got a good startup policy.
we have more than 3,900 recognized startups, and out of those 1,800 startups are led by women. We have 68 statewide incubators, and we have also given a kind of dedicated expert support in case somebody requires support in startups for marketing, legal issues and financial issues. So this is all from my side. I will just say one thing. जैसे दुष्यंत कुमार जी ने कहा था कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, और वही एफर्ट एक माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश ने एकदम नए सिरे से शुरू किया है। और कोशिश यही की जा रही है कि जिस तरह से स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं, जैसा इन्विक्टस पोएट्री में लिखा गया है कि आई एम मास्टर ऑफ माई सोल, आई एम कैप्टन ऑफ माई सोल, उसी तरह से मैं कहूँगा कि जैन की इस धरती पे महाकाल के आशीर्वाद से और माननीय मुख्यमंत्री जी के डिसाइसिव जो उनका का कार्य करने की प्रणाली है और जो उनके अंदर का जो जज्बा और मेहनत करने का जो उनके अंदर जज्बा है, उन दोनों इन सभी चीज़ों को मिला के मध्य प्रदेश का ये इन्वेस्टमेंट यहाँ रीजनल इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव बहुत ही बड़ी ऊंचाइयों तक और सफलता तक पहुँचेगा। आप सभी के आने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर। और देवी सज्जनों, इस सभागार में हमारे साथ इस कॉन्क्लेव में भाग लेने के लिए और इस फ्यूचर रेडी स्टेट में निवेश करने के लिए 650 से ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट उपस्थित हैं। उनमें से कुछ हमारे साथ यहाँ पर मंच पर हैं, तो आइए उनके विचारों को और यहाँ पर उनके निवेश की प्रतिबद्धताओं को आमंत्रित करते हैं। इस कड़ी में सबसे पहले मैं निवेदन करती हूँ श्री विपुल माथुर जी को, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO वेल्सपन। May I request you, sir, for your address. Honorable Chief Minister, Honorable Minister MSME, the industry captains, dear friends. My name is Vipul Mathur and I am the Managing Director and CEO for Welspun Corp. हमारी जर्नी मध्य प्रदेश के अंदर 2018 में स्टार्ट हुई, जब हमने यहाँ पे अपना पहला इन्वेस्टमेंट किया आके एक लार्ज डायमीटर स्टील प्लांट के अंदर, पाइप प्लांट के अंदर रायसीना डिस्ट्रिक्ट में। और तब से और आज तक की ये जर्नी एक बहुत ही इनक्रेडिबल जर्नी रही है हमारे लिए। द इकोसिस्टम एंड द एनवायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज and the support what we have got from the government and the departments has been incredible. आज हम इंडिया के करीब करीब 8 से 9 स्टेट्स में काम करते हैं और मुझे कहने में कोई कोताही नहीं है कि जिस हिसाब से हमको इस यहाँ के इन्वेस्टमेंट को जो हमको सपोर्ट दिया गया है, बी इन टर्म्स ऑफ लैंड, बी इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, बी इन टर्म्स ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग, आई थिंक सो दैट जर्नी हैज बीन वेरी वेरी इनक्रेडिबल। अभी रिसेंटली आप लोग ने ध्यान दिया होगा, वेल्सपन ने एक आइकॉनिक ब्रांड सिंटेक्स को एक्वायर किया, घर की टंकी सिंटेक्स, सिनोमिनस। अब जब हम उसकी एक्सपेंशन जर्नी के ऊपर हम जब फोकस कर रहे हैं, तब सबसे पहला ध्यान हमारा मध्य प्रदेश पे गया। और जिस हिसाब से डायनेमिक लीडरशिप है यहाँ पे, जिस हिसाब की यहाँ की पॉलिसीज है और जिस हिसाब से जो एक कर्मयोगी सीएम है यहाँ पर, जिनकी एक रेपुटेशन कर्मयोगी की है, दैट इज इंड्यूसिंग अस टू पुट आवर फर्स्ट स्टेप इन दिस स्टेट। तो हम आज यहाँ पर अपने एक नए प्लांट का भूमि पूजन करने के लिए हम लोग ने माननीय सीएम से रिक्वेस्ट किया था एंड ही हैज काइंडली कंसेंटेड। और सर, हम आपको एक चीज ये बताना चाहते हैं कि जब हम 2018 में यहाँ पर आए थे, तो 10 महीने के अंदर हमने उस प्लांट को स्टार्ट किया था। तो ये नहीं है कि हम सिर्फ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने आए हैं और 2-3 साल के अंदर यहाँ पे काम शुरू होगा। ये हमारा आपके साथ प्रॉमिस है सर कि जब आप आज यहाँ पे आज भूमि पूजन करेंगे, तो इस साल के अंत में सर हम आपको दोबारा इनवाइट करेंगे प्लांट को इनॉग्रेट करने के लिए। हमें बहुत ही विश्वास है कि ये एक तो ये जो जर्नी स्टार्ट हो रही है, ये उज्जैन से स्टार्ट हो रही है, बहुत ही पावन धरती से ये काम स्टार्ट हो रहा है।
और ये हमारे ग्रोथ के अंदर एक बहुत ही एक नींव का पत्थर और एक माइलस्टोन एस्टैब्लिश होगा. एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर द MPIDC and the government of Madhya Pradesh for giving us this incredible opportunity to participate and address this gathering. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद सर, माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्प और प्रतिबद्धता में अपना अटूट विश्वास दिखाने के लिए. और अब मैं निवेदन करती हूं श्री विनोद अग्रवाल जी को, मैनेजिंग डायरेक्टर CEO VE कमर्शियल व्हीकल्स आयशर मोटर्स. Honorable Chief Minister Dr. Mohan Yadav ji, Honorable Minister MSME Chaitanya Kashyap ji, अन्य मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिसर्स और इंडस्ट्री के हमारे कोलीग्स और लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को बहुत बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने 90 दिन के कार्यकाल में ही इन्वेस्ट मध्य प्रदेश का ये जो रीजनल कन्क्लेव रखा है, तो एक बहुत बड़ा मैसेज है पूरी इंडस्ट्री के लिए कि हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं वो इंडस्ट्री के प्रति कितना प्रतिबद्ध हैं और कितना कमिटेड हैं. तो ये हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है, तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा. दूसरी चीज, मैं 2-3 चीजें इस मौके पे बताना चाहूंगा. सबसे पहले कोई भी इंडस्ट्री जब डिसाइड करती है कि कहां पे इंडस्ट्री लगाई जाए, तो उसमें 4-5 चीजें बहुत जरूरी होती हैं. एक तो लैंड अवेलेबल है, पावर अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है, कैसा इंडस्ट्रियल सीन है वहां पे, इंडस्ट्रियल पीस है, कैसी गवर्नमेंट मशीनरी है, कैसे पॉलिटिकल सपोर्ट है. ये सारी चीजें जो है मैं अपनी तरफ से आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में ये सारी चीजें अवेलेबल हैं. तो जिसके कारण से हम लोग बिल्कुल कमिटेड रहते हैं मध्य प्रदेश में. मैं अपनी एग्जांपल देना चाहूंगा कि हमने मध्य प्रदेश में 1985 में पीतमपुर में हमारा एक पायनियर यूनिट ट्रक बनाने का प्लांट लगाया था, एक प्लांट लगाया था. उसके बाद अभी हमारे मध्य प्रदेश में 8 प्लांट हैं. हमारी जितनी भी एक्सपेंशन हुई है वो सारी मध्य प्रदेश में हुई है. हमने मध्य प्रदेश में कोई ऑलरेडी 7,000 करोड़ के करीब इन्वेस्ट किया है. और ऑटो सेक्टर में होने के कारण से एक बार जब OEM आता है स्टेट में, तो उसकी जो एंसिलरीज हैं और उसकी जो दूसरी फैक्ट्रीज हैं जहां दूसरे MSMEs हैं वो बहुत आते हैं. तो हमारे साथ 150 से ज्यादा छोटी कंपनियां जुड़ी हुई हैं, एंसिलरी जुड़ी हुई हैं, जो हमारे को सप्लाई करती हैं. और उसके कारण से जितना इकोसिस्टम डेवलप होता है तो उससे बहुत फायदा होता है. अभी हमने भोपाल में नया प्लांट लगाया है 2 साल पहले ही. और दूसरी हमारे लिए बहुत दूसरी गर्व की बात यह है कि मध्य प्रदेश एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल है हमारे लिए, मेक इन मध्य प्रदेश फॉर द वर्ल्ड. हमारा वोल्वो ग्रुप से कोलैबोरेशन है, पिछले 15 साल से ज्यादा हो गए. हम जहां से पीतमपुर प्लांट से वोल्वो ग्रुप के लिए यूरो 6 के इंजन 2013 से बना के पूरे यूरोप में सप्लाई कर रहे हैं, यूरोप में, जापान में और एशिया में. तो दिस इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मेक इन मध्य प्रदेश फॉर दी वर्ल्ड, जिसमें हम पूरे जो वोल्वो के ट्रक्स दुनिया में चलते हैं उसमें जो इंजन लगते हैं वो पीतमपुर के बने हुए हैं. तो इस बहुत बड़ी हमारे लिए ये गर्व की बात है. और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है काफी ग्रो कर रही है और आगे से और भी ग्रो करेगी. तो इसका मतलब है ऑटो इंडस्ट्री जो है वो और भी ग्रो करने वाली है. तो ऑटो इंडस्ट्री की जो ग्रोथ के लिए हमारा जो ग्रोथ आगे से स्कोप है वो भी बहुत ज्यादा है. तो हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट आएगी वो मध्य प्रदेश में आएगी. हम ऑलरेडी जहां पे 1500 करोड़ का एक्सपेंशन प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर रहे हैं. और हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का प्लान है, जो इलेक्ट्रिक ट्रक्स और इलेक्ट्रिक बसेस, हमने बाहर इलेक्ट्रिक बस और इलेक्ट्रिक ट्रक डिस्प्ले भी किया है. आप लोग सब मौका मिले तो देखिएगा. वो मध्य प्रदेश में हमारे बग्गर प्लांट में बस बनती है और ट्रक हमारा जो बनेगा वो हमारा भोपाल के प्लांट में बनेगा. तो मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा फायदे हैं आने के. मैं आप सबको आह्वान करूंगा कि आप मध्य प्रदेश आइए और मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करिए. आप सबको बहुत फायदा होगा. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत धन्यवाद सर. 1985 से जो आपकी मध्य प्रदेश में निवेश करने की यात्रा शुरू हुई अभी भी जारी है.
यह यहाँ के एक बहुत ही अनुकूल वातावरण की तरफ बहुत कुछ कहती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके विचारों के लिए। नाउ मे आई रिक्वेस्ट डॉक्टर राघवपत सिंघानिया जी, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ JK Cement Limited, फॉर हिज व्यूज। Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Dr. Mohan Yadav, distinguished guests, ladies and gentlemen. Under the visionary leadership of Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh and under the guidance of Honorable Prime Minister, Madhya Pradesh has emerged as one of the most progressive states in the country, consistently maintaining 5th rank in Ease of Doing Business Index. The state government has prioritized industrial growth through well-crafted industrial policies, attracting investments, particularly in the underdeveloped regions. Madhya Pradesh aligns its economic roadmap with the national vision of achieving a $5.0 trillion economy. With strategic location, robust infrastructure and favorable policy, the state aims to inclusive growth. Significant strides have been made in simplifying rules, digitizing processes and enhancing infra to foster the conducive business environment. The state's strategic location and excellent connectivity make it attractive to invest in this destination. अब मैं आपको अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा. Our company has made significant investment in setting up a greenfield cement plant and a white cement-based wall putty plant in the state of Madhya Pradesh, contributing to employment generation and economic development. Katni district में 7 lakh million tons का investment with 300 crores, phase 1 in 2016 to phase 3 in 2020. Panta district में grey cement 2 million ton cement and 3.3 million ton clinker with investment of 2,500 crores in the year 2022. Ujjain district split grinding unit of 1.5 million ton with investment of 300. Our company today is very proud to announce the investment of an additional capacity, line 2 Panna, with additional 3.3 million tons per annum clinker capacity with an investment of 2,500 crores in Panna. We anticipate commissioning this unit during the next year, aiming bolster to employment opportunities and foster through strategic of Madhya Pradesh. Our company has also constructed and donated a guest house, Dharamshala, in Ujjain in the fond memory of our ex-chairman, Shri Yadupati Singhania, and donated the same to Shri Mahakal Mandir Samiti Ujjain in the august presence of our Chief Minister. JK Cement is committed to CSR. Does not end with only business growth and profitability. It extends too far to encompass the holistic impact. The company is undertaking various initiatives to improve the quality of life of people surrounding the plant. Establishment of ITI College in Panna, digital online smart classes for around villages, donation of 2 ambulances to Government Healthcare Center in Amanganj, and trying to set up a mobile medical unit to visit these villages close by. We are also enhancing the access of clean water to these villages. Another aspect that we are hoping to take up is cattle breeding program improvement to the farmers in the local villages. We are fully sure that we will get full support of Honorable CM, and we hope that in the next 18 months, CM sir will be available to inaugurate the new line at Panna. Thank you. Thank you, Dr. Singhania, for highlighting the already massive footprints which you have here in Madhya Pradesh and for your further commitments. I now invite Shri Pranav Adani ji, Managing Director, Agro Oil and Gas, or Nideshak Adani Enterprises.
Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Dr. Mohan Yadav ji, Honorable Minister of MSME Government of Madhya Pradesh, Shri Chaitanya Kashyap ji, Honorable Chief Secretary of Government of Madhya Pradesh, Mrs. Veera Rana ji, distinguished leaders, administrators and captains of industry, and my dear friends, आज के इस गरिमामय और महत्वपूर्ण आयोजन के अवसर पर मैं सर्वप्रथम प्रदेश के ऊर्जावाहन माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आपका और आपके पूरी टीम का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने हम सबको देवों के देव भगवान महाकाल की धरती पर आने का सुखद अवसर इस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से प्रदान किया है। मैं चाहता हूं कि एक बार आप सभी जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। मैं उज्जैन की देवभूमि को प्रणाम करता हूं। भगवान कृष्ण के द्वारा 5000 साल पहले दिए गए गीता का ज्ञान आज भी हम सबके लिए मार्गदर्शन कर रहा है। भगवान कृष्ण ने भी अपनी शिक्षा इसी उज्जैन के संदीपनी आश्रम में आकर ग्रहण किया था। मध्य प्रदेश देश का हृदय है और मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि आने वाले समय मध्य प्रदेश का समय है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर ले जाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। ये साफ दिखाई दे रहा है कि इस संकल्प को पूरा करने के लिए डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। Honorable Chief Minister, I am excited to share the confidence of our nation's business community that you will enable more growth and prosperity for Madhya Pradesh than ever before. And assembled here today are some of our nation's brightest business minds, the team that will build on your vision to transform Madhya Pradesh into India's Mukhya Pradesh. Looking at the range of supportive multi-sectorial policies, schemes and reforms that your government is now pushing forward, it is clear that the infinite potential of Madhya Pradesh is rapidly emerging into the light. I see infinite possibilities of infinite growth, especially in energy and infrastructure. And the Adani Group is excited about investing in Madhya Pradesh. Honorable Chief Minister, currently our presence in Madhya Pradesh spans a wide range of sectors from roads, cement, natural resources, thermal power, renewable energy and power transmission. Our cumulative investment in the state amounts to rupees 18,000 crore and we have created almost 11,000 employment opportunities across the state. I am delighted to announce that not only will the Adani Group continue investing in these diverse sectors, but we will also more than double our investments in the Madhya Pradesh and contribute in our own humble way to the state's all-round development. Honorable Chief Minister, our faith in your visionary leadership will see us investing close to 75,000 crores in Madhya Pradesh. Of this, 5,000 crores will be utilized to build the Mahakal Expressway from this great city of Ujjain to Bhopal through Indore. We will also invest another 5,000 crores to set up a 4 million tons per annum clinker unit in Chorgadi and 2 cement grinding units in Devas and Bhopal with a combined capacity of 8 million tons per annum. In the natural resource sector, we will invest over 4,000 crores and another 600 crores to expand our presence in food processing, logistics
and agri-logistics and the defense manufacturing sector. Our investments in fuel distribution, which includes our compressed natural gas, CGD, LNG, EV and bio businesses, will exceed 2,100 crores, the bulk of which will be used to strengthen our city gas distribution networks in 5 geographical areas of Bhind, Burhanpur, Anupur, Tikamgarh and Alirajpur. Honorable Chief Minister, the Adani Group's biggest investment will be in enhancing your state's access to plentiful, reliable and affordable power. We will invest close to 30,000 crores to ramp up our power generation capacity at our Mahan Energen plant in Singrauli from its current 1200 megawatts to a massive 4,400 megawatts. We will also invest close to 28,000 crores to set up 3,410 megawatt capacity of pump storage projects. In all, our total planned investments of nearly 75,000 crores will generate over 15,000 direct and indirect employment opportunities in a wide variety of industrial sectors across Madhya Pradesh. Honorable Chief Minister, the vision of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi ji, is reflected in your ambitious growth and development plans of Madhya Pradesh. I believe I speak for everyone present here today that under your decisive and inspiring leadership, this state will accelerate faster than ever before on the mission of transformation, industrial development and prosperity for all. The Adani Group is privileged to be a part of this incredible journey you are leading. Thank you. Jai Hind. Thank you, Mr. Adani, for being the voice of the industry and showing your faith, trust, confidence and further investment commitments in the state. Ladies and gentlemen, we are also very delighted to have the support of United States and the presence of Mr. Mike Hanke, the Consul General of United States in Mumbai, present here, is further endorses that. उनको यहाँ पर आमंत्रित करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगी कि वे ना केवल हिंदी समझते हैं पर बहुत अच्छी हिंदी बोलते भी हैं। तो उनसे मैं निवेदन करती हूँ कि आप इस सम्मानित सभा को संबोधित करें। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? मुझे यहाँ बुलाने के लिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मोहन यादव जी और चीफ सेक्रेटरी और MPIDC धन्यवाद करते हैं। मैं फिर से मध्य प्रदेश आके खुश हूँ। मैं आज महाकाल मंदिर देखा गाया, मैं आज वैदिक गाते देखा। हमारे दोनों देश अमेरिका और भारत साथ में ज्यादा मजबूत हैं और मुमकिन अभी अंग्रेजी में। Honorable Chief Minister, Chief Secretary, MBITZ, colleagues and friends, thank you for this opportunity to be with you back in Madhya Pradesh. There is so much that the United States and India can do together, from education to industry, people-to-people connections. Our relationship between the United States and India spans from the seas to the stars. Everything that we can imagine, our two countries can do together. Our two countries right now are working on facing the biggest challenges of this 21st century together. We have a shared vision for a world that is open, prosperous, free, and interconnected. And we're going to get there on the backbone of commercial, industrial, and trade relations, just like we're talking about today. Bilateral growth in trade between the United States and India grew to a record level last year,
of $192 billion, and it's set to grow even more this year. That trade is facilitating connections among people, building prosperity, enhancing peace, and protecting our planet. Fundamentally, we aim to use the engine of economic growth between our countries to achieve our vision for the world. I'm here today in Madhya Pradesh so that we can talk about how to achieve that through direct relations in this vibrant state. In the last month, I've made multiple trips to this state to talk about collaboration and connections in pharmaceuticals, in critical materials and minerals, in educational tie-ups, clean energy, and industrial production. As we do so, we're so happy to partner here in Madhya Pradesh with government and private sector partners to achieve inclusive growth that brings women into the workforce, that includes all of our too diverse societies. And we're putting our resources behind it. From my office in Mumbai and all of us across the U.S. mission to India, we have services to offer companies like yours market research, financing, opportunities to connect with U.S. businesses, whether it's here or in the United States, so that you can grow from Madhya Pradesh to the world. We're doing what we can to facilitate the trade on every level, and that includes connections of people. Last year from Mumbai, just in that one office, we reached the #1 point for all embassies and consulates in the world facilitating students going to the U.S. Nearly 1 lakh students went through our consulate in Mumbai to study in the U.S., part of making India the #1 country in the world to study in our country. And we're committed to facilitating those students this year, to facilitating business connections, and an efficient visa process. Whether it's in finance, visas, people-to-people connections, we're committed to this relationship, starting right here in Madhya Pradesh with you, Honorable Chief Minister, and the rest of this wonderful team. Thank you. Bahut dhanyavad. बहुत बहुत धन्यवाद श्री माइक हैंके इतनी आत्मीयता से सभी को संबोधित करने का. एंड वी आर श्योर under your initiatives the US-India relationship and further the trade relationship will further grow and flourish. देवी सज्जनों, ये कॉन्क्लेव सिर्फ विचार और विमर्श का मंच नहीं है, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्प और प्रतिबद्धता में संकल्प को सिद्धि तक ले जाने का और प्रोजेक्ट्स को धरातल पर उतारने का एक वादा है. और आज इसी दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा 283 इकाइयों को 508 हेक्टेयर भूमि हेतु भूमि आवंटन पत्र लैंड अलॉटमेंट लेटर्स प्रदान किए जाएंगे. इन इकाइयों द्वारा 12,170 करोड़ के निवेश की प्रस्तावना रखी गई है और इनके द्वारा 26,000 से ज्यादा रोजगार सृजन होंगे. तो इसी दिशा में अब माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कुछ प्रमुख उद्योगपतियों को उनके इकाइयों के लिए भूमि आवंटन पत्र, आशय पत्र प्रदान किए जाएंगे. मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूं और आप सभी की शुभकामनाओं के साथ मंच पर आमंत्रित करते हैं गोल्ड क्रेस्ट सीमेंट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री RS जोशी जी को. वो हमारे साथ मंच पर ही हैं. उनसे मैं निवेदन करती हूं कि आप मंच के यहाँ पर सामने आकर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आपको जो आशय पत्र प्रदान किया जा रहा है वह स्वीकार करें. देवी सज्जनों, गोल्ड क्रेस्ट सीमेंट लिमिटेड द्वारा लगभग 2,500 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है, जिससे 345 रोजगार सृजन होंगे. और अब एशियन पेंट्स लिमिटेड के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट श्री अमित कुमार सिंह इन्हें इनका आवंटन आदेश पत्र प्रदान किया जा रहा है. इनके द्वारा 2,000 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है, जिससे 1,000 रोजगार सृजन होंगे.
और अब माइक्रोजेन हाइजीन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर डॉक्टर R.K. फरीदी माननीय मुख्यमंत्री जी इनका आशय पत्र इन्हें प्रदान करते हुए इनके द्वारा 100 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है और 200 लोगों को रोजगार मिलेगा। और अब पंचम इन्फिनिटी प्राइवेट लिमिटेड श्री अंशुमन सिंह चौधरी CEO हमारे साथ मंच पर, इन्हें इनका आशय पत्र लेटर ऑफ इंटेंट प्रदान किया जा रहा है। 250 करोड़ का निवेश प्रस्तावित किया गया है इनके द्वारा, जिससे लगभग 200 लोगों को रोजगार मिलेगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देवी सज्जनों, समय के कारण हम यहाँ पर मंच पर सभी को नहीं बुला पाए, पर हमारे साथ इस सभागार में हमारे प्रमुख उद्योगपति हैं जिन्हें आवंटन पत्र प्रदान किया जा चुका है, उनका आशय पत्र, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगी यदि आप अपने स्थान पर एक बार खड़े हो जाएं। जिन लोगों को जो हमारे साथ इस सभागार में हैं जिन्हें उनका लेटर ऑफ अलॉटमेंट प्रदान किया जा चुका है, तो आगे बढ़ते हुए आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आगे बढ़ते हुए अब लेटर ऑफ अवार्ड हमारे साथ पीछे, उनके लिए एक बार खूब जोरदार तालियां हो जाएं जिन्हें हमारे साथ हमारे प्रमुख उद्योगपति अपने आवंटन पत्र के साथ, आशय पत्र के साथ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आप सभी को। और अब लेटर ऑफ अवार्ड हमारे डेवलपर्स को अवार्ड किए जाएंगे। PM कुसुम ANC स्कीम के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी भारत सरकार की PM कुसुम योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने वाले डेवलपर्स को अब माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उनके लेटर ऑफ अवार्ड प्रदान किए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं पुनः निवेदन करती हूं और मंच पर आमंत्रित हैं झाम ट्रेडिंग कंपनी के श्री आशीष झाम। This is, ladies and gentlemen, the PM Kusum scheme, the ANC scheme of the Ministry of New and Renewable Energy, and the developers here are being presented. Shri Rakesh Tiwari, पुरुषोत्तम प्रोफाइल्स प्राइवेट लिमिटेड के श्री सुनील अग्रवाल, संगमम पावर प्रोजेक्ट्स के श्री बारू लक्ष्मैया, श्री आनंद मंगल सिंह, सीधी से श्री आनंद मंगल सिंह और श्री हरिदास यादव मऊगंज से। आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देवी सज्जनों, आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसी मंच से 63 इकाइयों का वर्चुअल भूमि पूजन लोकार्पण किया जाएगा। प्रदेश भर में 23 कार्यक्रम स्थलों पर और वहां पर हमारे माननीय सांसदगण और विधायकगण भी वहां पर उपस्थित हैं। इन इकाइयों द्वारा 10,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावित है और इसके साथ साथ कुछ 17,000 रोजगार सृजन होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूं, आप कृपया रिमोट का बटन दबाकर इन इकाइयों का अपने कर कमलों द्वारा लोकार्पण करें, भूमि पूजन करें। और देवी सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर रिमोट का बटन दबाते ही आप अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे। और अब
23 कार्यक्रम स्थल जहां पर भव्य रूप से लोकार्पण और भूमि पूजन किया जा रहा है, आप वह अपने स्क्रीन पर अभी देखेंगे। वहां पर हमारे साथ जुड़ते हुए अति उत्साहित, यहाँ पर आप स्क्रीन पर ये शिलापट्टी भी। उज्जैन संभाग में लगभग 6,000 करोड़ के निवेश एवं 4,600 रोजगार प्रस्तावित हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इकाइयां हैं। RPSPL, श्रीनिवास फार्मा केम प्राइवेट लिमिटेड, श्रीजी पॉलीमर्स मेडिकल डिवाइसेस प्राइवेट लिमिटेड, TACC लिमिटेड और गोल्ड क्रेस्ट सीमेंट लिमिटेड। इंदौर संभाग में लगभग 2,100 करोड़ के निवेश एवं 8,500 रोजगार प्रस्तावित हैं, और जिनमें से कुछ प्रमुख इकाइयां हैं SRF लिमिटेड, गुफिक बायोसाइंस, SMO फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड और आइशर CII स्किल डेवलपमेंट अकेडमी। भोपाल संभाग में लगभग 400 करोड़ के निवेश एवं 500 रोजगार प्रस्तावित हैं, जिनमें प्रमुख इकाई है वेल्सपन कॉर्प लिमिटेड। आप अन्य सभी इकाइयों के नाम इस स्क्रीन पर देख सक रहे हैं, और जहां साथ साथ प्रस्तावित निवेश और प्रस्तावित रोजगार। नर्मदापुरम संभाग में लगभग 200 करोड़ के निवेश एवं 500 रोजगार प्रस्तावित हैं, जिनमें प्रमुख इकाई है भगवती एग्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड। सागर संभाग में लगभग 300 करोड़ के निवेश एवं 800 रोजगार प्रस्तावित हैं, और इसमें प्रमुख इकाई है मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स। ग्वालियर संभाग में लगभग 800 करोड़ के निवेश एवं 500 रोजगार प्रस्तावित हैं, और इसमें प्रमुख इकाई है पार्वती स्वीटनर एंड पावर। रीवा संभाग में लगभग 180 करोड़ के निवेश, 1,300 रोजगार प्रस्तावित है, और प्रमुख इकाई इंडो न्यूक्लियर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। और जबलपुर संभाग में लगभग 200 करोड़ के निवेश एवं 400 रोजगार प्रस्तावित हैं, इसमें प्रमुख इकाई ओरिएंट इथेनॉल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। इन सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब हमारे साथ इन 23 जगहों पर हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अब उनके साथ बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे। मेघनगर झाबुआ से वहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वहां पर हमारे विधायकगण और माननीय मुख्यमंत्री जी। जय महाकाल। झाबुआ से मेरे साथ कौन जुड़े हैं? जी नमस्कार भाई साहब, मैं डामोर और हमारी बहन निर्मला जी। बहुत अच्छा माननीय डामोर साहब और हमारी नमस्कार माननीय मंत्री जी भी पास में बैठी हैं। ये कौन सी इंडस्ट्री का यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, कोई बताएंगे क्या? इंडस्ट्री वाले हैं कोई आसपास? SMO फेरो अलॉय प्राइवेट लिमिटेड का है। SMO फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड। ये थोड़ा सा आपका संपर्क आप ठीक हुआ शायद, आप बोलिए जी। ताली वाली बजाएं भैया जरा जोरदार तरीके से। झाबुआ तक का हमारा संपर्क यहीं से हो रहा है। जी बताएं डामोर साहब। SMO फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड की है। हमारी ये 1100 करोड़ की यूनिट है। इसमें से हमारा 200 करोड़ की यूनिट रतलाम का एक शिवगढ़ गांव है, वहां लगेंगे, और बाकी काम हमारे यहाँ मेघनगर में होगा। और इससे हमारे करीब 400-500 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जोरदार ताली बजाए। 400-500 लोगों को रोजगार मिलेगा। बड़ा इन्वेस्टमेंट है। मंत्री जी से बात कराएंगे। जी निर्मला जी। जी भाई साहब नमस्कार। जी 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 बता। जी भाई साहब, बहुत अच्छा यहाँ शुरुआत हुई है, और खासकर हमारे आदिवासी क्षेत्र में रोजगार मिलेगा हमारे सभी भाइयों को। बहुत अच्छे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी बहुत धन्यवाद। बताएं। धन्यवाद श्रीमती निर्मला भूरिया जी का भी। और अब अगले क्षेत्र की ओर
दकाचिया इंदौर, वहां से जुड़ते हैं, वहां पर दकाचिया। माननीय मंत्री तुलसी सिलावट जी बैठे हैं यहाँ पे। माननीय तुलसी जी भैया बताएं जरा कौन से किस कार्यक्रम में बैठे हैं आप? इस पवित्र काम के लिए आपने महाकाल की नगरी में जो संकल्प लिया है, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। यहाँ रिलायंस ग्रुप द्वारा 150 करोड़ की जो पराली होती है हमारे खेतों में, उससे जैविक खाद और बायोगैस बनेगी और कम से कम सैकड़ों की संख्या में रोजगार मिलेगा। इसलिए मैं पूरी सामेल विधानसभा की ओर से, डकाचिया की ओर से ओजस्वी तेजस्वी कर्मठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का आभार मानता हूं। बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद तुलसी भैया। ये इंदौर जिले के सांवेर में रिलायंस इंडस्ट्री का कार्यक्रम था। आगे किस तरफ चल रहे हैं? अब रायसेन कार्यस्थल से जुड़ते हैं, वहां पर हमारे साथ वेल्सपन। रायसेन मेरे को तो देवास। हेलो, माने सांसद जी दिख रहे हैं? नमस्कार साहब। ये तो देवास वाले दिख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। अच्छा, प्रभुराम जी रायसेन, ठीक ठीक, पूर्व चिकित्सा मंत्री राम जी, हमारे डॉक्टर प्रभुराम जी बात कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाए। रायसेन से मंत्री जुड़े हुए जी, बहुत धन्यवाद। कौन सी इंडस्ट्री है जरा बताएं? मुख्यमंत्री जी, ये माइक थोड़ा दूर कर लो, थोड़ा सा दूर करो, साफ समझ में आएगी। हाँ जी। आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जमनिया में 400 करोड़ की इंडस्ट्री जो सिंटेक्स एडवांस प्लास्टिक वेल्सपन वर्ल्ड के द्वारा यहाँ पर आज भूमि पूजन आपके कर कमलों से हो रहा है। वेल्सपन के द्वारा अभी कुछ दिन पहले ही एक वर्ष से ज्यादा हो गया है, यहाँ पर 700 करोड़ की एक पाइप की और इंडस्ट्री लगाई गई थी जिसमें 500 लोग काम कर रहे हैं। और यहाँ पर भी सांची विधानसभा क्षेत्र में ये इंडस्ट्री आपके आशीर्वाद से यहाँ पर आज भूमि पूजन हो रहा है। 320 लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा और जो सिंटेक्स एडवांस प्लास्टिक कंपनी ये बनाएंगे यहाँ पर, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों के लिए भी यहाँ रोजगार उत्पन्न होंगे। बहुत बहुत बधाई आपको। और रायसेन से डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी ने विस्तार से बात रखी। मैडम अब आगे बढ़ाएं। बहुत अब देवास से, वहां पर TACC ग्रुप देवास से मंच पर भी हमारे साथ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रणाम करता हूं। मैं देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र के ग्राम सरसोदा में तहसील सोनकच्छ में जो इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप किया गया है, वहां पर LNJ भिलवाड़ा ग्रुप के द्वारा TACC कंपनी की स्थापना के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम आपके मार्गदर्शन में आयोजित किया गया है। यहां पर बैटरी ग्रेफाइट एनोड का निर्माण होगा, जिसका इलेक्ट्रिक व्हीकल में उपयोग किया जाता है। 1850 करोड़ रुपए का निवेश यहां पर किया गया है। आपके मार्गदर्शन में जब यहां पर यह इंडस्ट्री रन करेगी तो 400 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मिलाकर लगभग 1500 लोगों को यहां पर रोजगार प्राप्त होगा। मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं। माननीय सांसद देवास शाजापुर को बधाई। यह पूर्व न्यायाधीश थे, सर्विस छोड़ के सांसद बने और अब ये इंडस्ट्री के उद्घाटन में हमारे सबके साथ आए। एक बार जोरदार तालियां बजाएं माननीय पूर्व न्यायाधीश महेंद्र सिंह जी के लिए। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद साहब, आपका आशीर्वाद बना रहे। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब नीमच, वहां पर गोल्ड क्रेस्ट सीमेंट, वहां से जुड़ते हैं दिलीप परिहार जी, माननीय विधायक ओम प्रकाश सकलेचा जी, पूर्व मंत्री। नमस्कार। माइक थोड़ा सा दूर रख लो ओम जी। ओम जी थोड़ा सा माइक। मध्य प्रदेश का सबसे फास्टेस्ट काम शुरू करने वाला 5 महीने में थॉट प्रोसेस से
जमीन अलॉटमेंट तक सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, और अगले 2.5 साल में प्रोडक्ट का प्रोडक्शन शुरू करने का कमिटमेंट के साथ गोल्ड क्रस्ट सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने काम शुरू करा है। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि शायद आपके मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहला लैंड अलॉटमेंट का इतना बड़ा पीस आपने किया, और आज ये भूमि पूजन के साथ काम की शुरुआत कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई ओम जी। चावद और नीमच दोनों विधानसभा को बीच में मिलाते हुए ये प्रोजेक्ट है, और इसी के साथ हमारा फर्नीचर क्लस्टर का काम भी मेरा ख्याल है अगले 5-7 दिन में शुरू हो जाएगा। मैं उसकी भी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपको भी बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माननीय दिलीप जी विधायक नीमच, आपको भी धन्यवाद। अब हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट है, 2-3 से ही बात कर पाएंगे, लेकिन मेरी अपनी ओर से बधाई। एक बार जोरदार ताली बजा करके आपके सारे अच्छे यूनिट के बधाई। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा भाई साहब, धन्यवाद आपको, दुआ मिलेगी। बहुत अच्छा। बेरोजगारों को रोजगार देने पे धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में जुड़ते हैं रीवा उद्योग विहार। रीवा से सांसद जनार्दन मिश्रा जी, आपको भी बधाई। बताएं जनार्दन जी। सांसद जी बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। वो तो माइक की दिक्कत है, खड़ा होने बैठने से फर्क नहीं पड़ेगा। आवाज नहीं आ रही, यदि हम कोई बात नहीं, हमारी आपको बधाई। एक बार जोरदार ताली बजाएं रीवा यूनिट के लिए। आगे बढ़ाएं अपनी मोदी की गारंटी, आगे विकास के कारवां को आगे ले जाएं। जोरदार ताली बजाएं मोदी जी के लिए। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अनेक यहाँ पर सौगात सभी को दी गई है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हो गया? हाँ जी। और ऐसे काफी लोग जुड़े होंगे, हाँ जी। लेकिन अब हमारा दूसरा सेशन चालू होने वाला है। एक बार जितने लोग जुड़े सबके लिए तालियां बजा दो। ये बहुत बड़ा स्क्रीन है, बहुत सारे लोग अलग अलग पूरे प्रदेश से, हर जगह से अपने अपने क्षेत्र के नए उद्योग के भूमि पूजन लोकार्पण के लिए इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेश के सारे भाई बहनों को, सारे उद्योगपतियों को, सारे श्रमिक बंधुओं को और हमारे अपने विधायक, सांसद, मंत्रीगण इस पूरे आयोजन में जुड़े हैं, मेरे अपनी ओर से सबको बधाई। अभी मैं केवल यहां खत्म कर रहा हूं, मेरा मूल भाषण बाकी है, तो आप लोग भी जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो 23 क्षेत्रों से यहाँ पर जो लोग जुड़े हैं वो सभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उन सभी को बधाई, शुभकामनाएं। और देवी सज्जनों, आप जानते होंगे कि ODOB, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल है जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश में ओडोप की शुरुआत वर्ष 2020 में की गई। प्रशासन द्वारा ओडोप बिजनेस डायरेक्टरी तैयार की गई है जिसमें हर राज्य और मध्य प्रदेश के सभी जिलों में होने वाले निर्यात के बारे में जानकारी दी गई है और मध्य प्रदेश के विक्रेताओं के बारे में भी जानकारी दी गई है जो उन उत्पादों को बेचते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूं कि आप मध्य प्रदेश की ओडोप बिजनेस डायरेक्टरी का विमोचन करें। May I request everyone also on the stage to please join. देवी सज्जनों, ODOP योजना के तहत हर जिले से कुछ खास उत्पादों की पहचान कर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का अपना एक डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान बनाया गया है, जैसे कि उज्जैन से बाटिक प्रिंट, इंदौर से आलू, शाजापुर से प्याज आदि। ओडोप का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना और विशेष उत्पादों के विकास को प्रोत्साहित करना, जिससे उनकी गुणवत्ता में सुधार हो और उनका बाजार में प्रसार बढ़े। और अब मैं आमंत्रित करती हूं आदरणीय श्री चैतन्य काश्यप जी को, माननीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री। उनसे निवेदन है सम्मानित
सभा को संबोधित करने के लिए। धर्म नगरी आध्यात्म की आधारशिला रखने वाले उज्जैनी में आज यह रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का जो समावेश और जिस तरीके से यह आयोजन आज यहां किया जा रहा है, इसके दृष्टा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी एवं मंचासीन, क्योंकि कई प्रमुख देश के हमारे वो विदेश से भी आए हुए उद्योगपति यहां उपस्थित हैं। मैं उन सबका बहुत स्वागत करता हूं तथा यहां उपस्थित समस्त उज्जैन क्षेत्र के, क्योंकि जो पहला रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आज यहां हो रहा है, इसमें उत्साह के साथ में पूरे उज्जैन संभाग के हर जिलों से हमारे उद्यमी लोग आए हुए हैं और उसी के साथ में देश भर के कई उद्यमी जो मध्य प्रदेश की ओर देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के विकास को देख रहे हैं, वे आज यहां उपस्थित हैं। मैं मध्य प्रदेश शासन की ओर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज आपने देखा मध्य प्रदेश अब उन राज्यों में से नहीं है कि जो तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश अब भविष्य के लिए तैयार है। फ्यूचर के लिए हम पूरी रचना बना करके आप लोगों के बीच में आए हैं कि अगला भविष्य जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 2047 तक भारत को डेवलपिंग कंट्रियों के अंदर हमें शामिल करना है। हम अब विकासशील नहीं विकसित राष्ट्र बनेंगे और अगर भारत को विकसित बनाना है तो भारत के समस्त प्रांतों को भी उसी के साथ में चलना है। और यह उसी का क्रम है कि जब किसी प्रांत को आगे चलना है तो उसमें उसके जिले व उसके उद्यमियों को संपूर्ण क्षेत्र के अंदर एक संतुलित विकास हो। और आज का ये जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है, यह सोच हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की, जिन्होंने पिछले 60 दिन में सिर्फ 2 माह के अंदर जिस तरीके से परिदृश्य को सामने लाए हैं, और यही आज की आवश्यकता है। मेरे पास में प्रणव अदानी जी बैठे थे और उनका एक ही निवेदन था कि हम लोग तो पैसा लगाने को तैयार है, हम कैपिटल ला सकते हैं, परंतु लगवाने वाले में गति चाहिए, वो निर्णय की क्षमता चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मंचासीन सभी अतिथियों को और यहां पर उपस्थित सभी हमारे साथियों को कि आपने 60 दिन में मुख्यमंत्री जी की कार्यप्रणाली को देखा है और जो गति देश के विकास में चाहिए उससे भी हम तेज गति से मध्य प्रदेश को आगे लाएंगे। और आप लोगों के लिए सहयोग में मध्य प्रदेश की सरकार, आज हमारी चीफ सेक्रेटरी यहां है, हमारे एमपीआईडीसी के चेयरमैन भी यहां पर है, सभी लोग यहां उपस्थित हैं। हमने जो योजनाएं तैयार करी है उन योजनाओं को धरातल पे उतारने के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। और एक बात आपके बीच में मैं रख दूं कि जो दृष्टिकोण आज यह विक्रम उत्सव
विक्रम उत्सव 18 वर्ष पूर्व हमारे मुख्यमंत्री जी ने उज्जैन में प्रारंभ करा था। तो आज विक्रम उत्सव के साथ में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और विक्रम व्यापार मेला, सिर्फ एक माह पूर्व ग्वालियर व्यापार मेला जो एक साल पिछले 100 सालों से चल रहा था, उसके उद्घाटन में हम लोग गए थे और वहीं से उन्होंने निर्णय लिया, तत्काल निर्णय, कि मध्य प्रदेश के हर रीजन के अंदर हम इस तरीके के व्यापार मेले और इंडस्ट्री कॉन्क्लेव लगाएंगे, जिससे हमारे मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास की गंगा बहे। और इसका आपने प्रत्यक्ष उदाहरण देखा होगा कि अभी जो आपके सामने हमारे कई बंधु जुड़े थे, ऑनलाइन जो हो रहे थे, जिसमें झाबुआ क्षेत्र के भी थे, रीवा क्षेत्र के भी थे, कई हमारे आदिवासी अंचलों के बंधु थे, कई खेती किसानी के इलाके के बंधु थे। तो हर जगह पर एक संतुलित विकास के साथ में मध्य प्रदेश आगे बढ़े। और अब तो समय बदलाव के ऊपर है, बहुत बड़े बड़े अवसर हमारे बीच है और मुझे एमएसएमई का, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगों का दायित्व हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है। मैं निश्चित उन्हें धन्यवाद देता हूं कि मैं स्वयं एक उद्योगपति हूं और उन्होंने यह समझ करके कि उद्योगपति क्या आवश्यकता है, उद्योगपति अगर मंत्री रहेगा तो उसे उद्योगपतियों को जवाब देने में भी थोड़ा सहूलियत रहेगी, और उन्होंने मुझे दायित्व दिया है। निश्चित आज मैं उस दूरी को दूर करने के अंदर हूं कि उद्योगपतियों के अंदर जो मंशा है, उद्यमियों के मन में जो एक मंशा रहती है, और आज हमने जब भी हम देखते हैं, बैठते हैं, तो यही निर्णय करा है कि अब हमारी सरकार उद्योगों को सिर्फ सब्सिडी देने वाली सरकार नहीं रहे, हमारी सरकार उद्योगों को आगे बढ़ाने में एक सहयोगी व मित्र की, एक सलाहकार की भूमिका में रहे। और आपका प्रत्यक्ष उदाहरण इसका देखा होगा कि जिस गति से भूमि के आवंटन के कार्य, सब्सिडी के कार्य, जिस गति से हमारे पास बड़े उद्योगों के प्रस्ताव आते हैं, और बड़े उद्योगों के मामले में तो मध्य प्रदेश की नीति आपके बीच में है कि हम उद्योग से प्रस्ताव लेते हैं, वह क्या चाहता है, और उसके अनुसार हम यह निर्णय लेते हैं। और एमएसएमई के लिए हमारे पास में आपने देखा होगा कि जो 40% की कैपिटल सब्सिडी का जो हमारा पूरा हमने जीएसटी के बाद में मॉडल बनाया है, यह मॉडल पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश सबसे पहला प्रांत है जो 40% सब्सिडी देता है। किसी भी राज्य में सब्सिडी आज भी उपलब्ध नहीं है। तो निश्चित रूप से इन नीतियों के साथ में हम आगे हैं, और नीतियों के अंदर निरंतर बदलाव, निरंतर उसको गति देना, लघु व सूक्ष्म उद्योगों के लिए क्लस्टर की परियोजना, क्योंकि क्लस्टर हमारी एक परंपरागत शैली है। वर्षों से हमारे यहाँ व्यापार के केंद्र होते रहे कि यह चीज यहाँ बनेगी, यह आइटम यहाँ बनेगा, यहाँ के कारीगर ये चीज बनाएंगे। तो क्लस्टर की परंपरा को हमने आगे बढ़ाते हुए कम से कम 35 क्लस्टर मध्य प्रदेश में अभी स्थापित करे हैं, और उनमें शासन की भूमि पर भी निजी हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी हमने, और यह नीति भी मध्य प्रदेश में सबसे पहली नीति है कि शासन की भूमि निजी डेवलपर को उद्योगीकरण के लिए दी जाती है। अभी तक जो नीतियां थी शासन की भूमि लीज के ऊपर, वह जो हमारी एसपीवी बनती है वह क्लस्टर को डेवलप करे, और इसके बाद में वह जो है पूरा उसका मेंटेनेंस और प्रबंधन भी देखे। तो इन सारी नीतियों के साथ में, इन नीतियों के बारे में हम और भी चर्चा समय समय पर, आज 2 दिन आप लोग यहाँ हैं, जिसको जो जैसी आवश्यकता हो, मध्य प्रदेश में हमने जमीनें चिन्हित करी है, अनडेवलप्ड लैंड, अविकसित भूमियों को भी जो उद्योगपति सिंगल उद्योग लगाना चाहता है, छोटे उद्योगों को भी हम वहां पर उसकी सड़क, पानी व बिजली की जो खर्च है उसमें अनुदान देने की भी हम विषय रखते हैं। तो इस तरीके की कई योजनाओं के साथ में आज मध्य प्रदेश बहुत गति से आगे बढ़ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण स्टार्टअप के बारे में मध्य प्रदेश के अंदर हमने पहल करी, भोपाल में एक स्टार्टअप सेंटर खोला है। और हमारे मुख्यमंत्री जी जब उच्च शिक्षा मंत्री थे उस समय आपने यूनिवर्सिटियों के कायाकल्प का, भारत में नई शिक्षा नीति को, अगर जो नई पॉलिसी हमारी बनी थी, भारत में सबसे पहले मध्य प्रदेश में आपने लागू करा, और वोकेशनल ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स को
सारे के सारे यूनिवर्सिटीज के अंदर उनके सारे कोर्सेज को आपने आगे बढ़ाया है और अब हमने निर्णय करा है कि हर यूनिवर्सिटी के ऊपर हम लोग अब इसके लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स भी बनाएंगे और उसी के साथ में हर यूनिवर्सिटी को रीजनल लेवल पर उनके स्थानीय समीकरणों के साथ में वहां की संभावनाओं के ऊपर शोध के लिए भी प्रेरित करेंगे, जिससे रूरल मार्केटिंग, रूरल क्षेत्र के उत्पादन, कॉटेज इंडस्ट्री के उत्पादन और उन्हें कैसे हम दुनिया का बाजार दिखा सके। तो इस तरीके की योजनाओं के साथ में आज हम लोग आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। आज आपकी जो उपस्थिति हुई है, निश्चित रूप से यह हमारे मुख्यमंत्री जी का जो एक स्वप्न था कि हमारे हर छोटे से छोटे प्रांत जिले के अंदर, हर जिले में हमारे उद्यमियों को अवसर मिले, हर जिले का उद्यमी हर जिला विकास की डगर पर आगे बढ़े और उसी क्रम में आज का यह सफल सम्मेलन आयोजित हुआ है। मैं इस अवसर पर यही कहूंगा, अभी पूरे प्रेजेंटेशन में, क्योंकि मैं स्वयं रतलाम से आता हूं, तो रतलाम की एक विशेष हमारी जो खासियत है, 8 लेन एक्सप्रेसवे रतलाम से निकल रहा है और उसी 8 लेन एक्सप्रेसवे का पूरा फायदा लेने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने वहां पर एक 1500 हेक्टेयर का इंडस्ट्रियल पार्क का काम हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जितने अवसर हमारे बीच में आ रहे हैं, उन अवसरों के ऊपर मध्य प्रदेश कहीं पीछे नहीं है। एक विकसित मध्य प्रदेश बनाने के स्वप्न को लेकर के और आप सब लोगों का सहयोग, जिस तरीके से कई हमारे प्रमुख उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश के बारे में उद्योग के लिए अपनी रुचि बताई है, यहाँ पर जब उद्योग लंबे समय से कर रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने जो अपनी रुचि बताई है, उसको सारे को देखते हुए मुझे लगता है मध्य प्रदेश का भविष्य बड़ा स्वर्णिम भविष्य है। और खास करके हमारे देश के सबसे प्रमुख उद्योगपति अदानी परिवार के भाई प्रणव अदानी जी, जो हमारे मोहनखेड़ा के गुरु राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के पूरे गुरु भक्त परिवार है और हम लोग भी उसी संप्रदाय से आते हैं। और मोहन जी ने भी पूज्य गुरुदेव जैन सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब का पूरा आशीर्वाद लिया है और जैन सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब अदानी जी के ग्राम थराद डीसा, जो उत्तर गुजरात का नगर है, वो भी वहीं के निवासी थे। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के संबंधों का भी, इस तरीके का एक जो व्यवहार है, उसका भी लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आज यहाँ उपस्थित होने के लिए और आज सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपके प्रयासों से मध्य प्रदेश विकसित भारत के सपने को नरेंद्र मोदी जी के पूरा करने में अपनी गति को बना करके रखेगा। क्योंकि आज भी हम 23 से 24% की जीडीपी ग्रोथ पर हम चल रहे हैं और निश्चित उस गति को हम बहुत तेजी से आगे ले जाएंगे और उसमें आप सबका सहयोग लगातार मिलता रहेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब देवी सज्जनों, हम सभी अपने कर्मठ मुख्यमंत्री जी के विचारों, उनकी अंतर्दृष्टि और मध्य प्रदेश को अब विकसित मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में जो उनका दृष्टिकोण है, उसे जानने के इच्छुक हैं। तो आप सभी की करतल ध्वनि के बीच मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ हम सभी को संबोधित करने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। मेरे साथ सभी बोलेंगे जय श्री महाकाल। बाबा महाकाल की नगरी में आज एक नया इतिहास बन रहा है। वैसे तो मानव जीवन का ये हमारा अपना समय, ना हमारे अपनी इच्छा से हम पैदा हो सकते हैं, ना हमारी अपनी इच्छा से हम शरीर छोड़ सकते हैं, लेकिन आने और जाने के क्रम में सबका समय भी नियत है। ना कोई वो समय बढ़ा सकता है, ना घटा सकता है। तो आने और जाने के समय का सदुपयोग करे तो उसको काल कहते हैं और काल की नगरी में महाकाल वो आशीर्वाद देते हैं। तो हम अपना जीवन इस प्रकार से जिए कि प्रत्येक जीवन का क्षण क्षण हमारे हाथ में जो यश दिया है, परमात्मा उस यश में और यश की वृद्धि करे, हमको सफल करे, सुफल करे और हमारे उद्दिष्ट जो हमारा ध्येय है उसकी प्राप्ति करे। मंच पर विराजमान सभी अतिथिगणों के लिए जोरदार अभिनंदन करें।
आज मंच पर उद्योग जगत के कौन से घराने के लोग नहीं हैं। मैं नाम देख रहा हूं, अदानी ग्रुप, जोरदार तालियां अदानी ग्रुप के लिए। मेरे एक तरह से अभिन्न मित्र प्रणव अदानी जी मेरे पास में बैठे हैं, सिंघानिया जेके सीमेंट वाले बैठे हैं, गुलाटी जी बैठे हैं, हमारे झुंझुनवाला जी है, पाहवा जी है, अग्रवाल जी है। अग्रवाल जी तो वाल्वो, आप क्या बात है, वाल्वो का, और अब तो ई बस, ई ट्रक, जिसकी पूरे दुनिया में डिमांड। और आपने कहा कि मैं भारत में और भारत के बाहर जाकर भी लगातार जिस ढंग से हमारे एमटीएच के मसाले विज्ञापन हम देखते ही हैं, जोरदार अभिनंदन करें आपके पास में सारे के सारे। और अपने देश के बाहर के भी देखो ना, अमेरिका के हमारे वाणिज्य दूतावास में काम करने वाले अधिकारी कितनी अच्छी हिंदी बोल करके व्यापार व्यवसाय के अवसर ढूंढ रहे हैं, एक बार उनका भी अभिनंदन करें। जब मेरे से मिलने आए पहली बार मैं बड़ा संकोच में था, लेकिन जब वो आपने हिंदी में शुरुआत की तो मुझे भी लगा कि ये बात बिल्कुल सही है। और आपने कहा कि अपने इसी प्रकार की व्यवस्थाओं के आधार पर हम वो सारी चीजों को देखने का प्रयास करते हैं जिसके कारण से परस्पर आत्मीयता भी बने और जो मूल हमारा काम है उसकी सफलता भी मिले। कल सिंगापुर के मेरे एक अच्छे वाणिज्य दूतावास के अपने राजदूत आए थे, उनसे मिलना हुआ, उनके साथ बाकी लोग आए। जब अनुकूलता बनती है, अच्छा होता है, परमात्मा यश देता है। और हमारा तो अपने भारत का इतिहास, ये ध्येयवाक्य अलग अलग धर्मों ने अलग अलग प्रकार से इसको अपनाया, लेकिन वो मूल ध्येयवाक्य जियो और जीने दो। लेकिन जियो और जीने दो में हम अपनी इतनी बड़ा दिल रख के चलते हैं कि इस पूरी समूची पृथ्वी को वसुदेव कुटुंबकम की तरह जानते हैं कि पूरी वसुधा ही हमारा कुटुंब है। हम सबसे प्रेम करना जानते हैं और प्रेम का पहला आधार परस्पर आत्मीयता, भाईचारा, एक दूसरे को लेके चलने का अवसर खोजना। और उस अवसर खोजने में एक दूसरे का साथ देने में अर्थव्यवस्था के बिना काम नहीं चलता है। और अर्थ में समर्थ हो जाए तो संसार उसी में से सृष्टि की एक नई कोपल फूटता दिखता है। और जब कोपल फूटती दिखती है, हमको ध्यान में आता है, तो ये जो वर्तमान का दौर है हम सब देख रहे हैं। अभी दुनिया एक तरह से दो हिस्सों में बढ़ती दिखाई दे रही है। एक तरफ दुनिया कैसी जा रही है, एक ही देश के दो हिस्से हुए, बाद में रूस और यूक्रेन। धन वैभव संपदा में वो रूस कोई कमजोर नहीं था, लेकिन मूल थाट थी अंदर की जो आत्मीयता और एक दूसरे को दबाने का जो भाव जब चढ़ता है, अपनी कई कारणों से, अपने बहुत सारे बात के जब डेवलपमेंट होते हैं तो बिना बात के भी एक दूसरे से दूरियां होती जाती। ऐसे समय में रूस यूक्रेन देख लो और भी अलग अलग देश देख लो, ताकत के भरोसे से आप सबको अपने पास दबा लोगे, परस्पर लड़ाई झगड़ा चालू होता है, तो निश्चित रूप से हमारे यहां से ऐसा कहा जाता कि जिस घर में झगड़े हो, लक्ष्मी जी कभी पसंद नहीं करती वहां रहना। लक्ष्मी जी का निवास वही हो सकता है जहां परस्पर शांति हो, सद्भाव हो, प्रेम हो, स्नेह हो। तो हमारे पास यह आदिकाल का अपना एक सिद्धांत तो हो सकता है, लेकिन काल के प्रवाह में ये सारी व्यवस्थाओं के लिए जो चलाने के लिए तंत्र की आवश्यकता पड़ती, जिसको शासन तंत्र या प्रशासन तंत्र कहते हैं। मैं आज ये इस स्थान पर बैठ करके वो बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारे तो अतीत के काल के उदाहरण भी ऐसे ही है। उन उदाहरणों के बारे में ठीक से जानकारी दे दें तो मजा आएगा। जैसे विक्रम संवत की शुरुआत जो होती है, हमारे यहां तो सन की शुरुआत भी होती है, तो वो कैसे होती है और काय के लिए होती है? आप बताओ। विक्रमादित्य ने बड़ा पराक्रम से शासन खड़ा कर लिया, ताकत के बलबूते पर व्यवस्थाओं को अपने अनुकूल खड़ा कर दिया, लेकिन प्रशासन के साथ जनता को खड़ा करने के लिए, व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए उनने जो सबसे बड़ा काम किया वो ये किया कि उनके प्रशासकीय क्षेत्र में, पूरे भूभाग में सबका कर्जा अपने पास से माफ कर दिया। जिसके पास इतना सामर्थ्य हो कि जो वो सबका, हमारे यहां संवत की प्रारंभ करने की अधिकार किसको है? उन्हीं को है।
इसलिए विक्रम संवत जब प्रारंभ किया, उनने कहा कि जिसके ऊपर भी कर्जा है सब अपने बही खाते लेकर के आ जाओ, और सारे लोगों का कर्जा उनने अपने एक झटके से अपने कोष से उठा के दान करते हुए सबको माफ कर दिया, तो कोई कर्जदार नहीं हो। उसके बाद ये तो हुआ कर्जा माफ करने वाला घटनाक्रम, लेकिन उससे भी बात नहीं बनती। उनने कहा अभी तो कर्जा माफ करा, इतना नहीं, तब भी संवत चलाने का अधिकारी वो नहीं हो सकता है। फिर उनने कहा अब हमको काम धंधा फिर चलाना है, तो कर्जे में चला गया वो तो पुराना, अब कैसे चलाएंगे? तो उन्होंने कहा यही तो बात है, अब उतना ही धन और भी दिया कि बिना ब्याज के आप अपना अपना व्यवसाय प्रारंभ करें, अच्छे से चला लें। जिसके पास इतना धन हो, हमारे यहाँ उसके नाम से संवत होता है, ये हमारी संस्कृति है। इसलिए विक्रम संवत जो प्रवर्तन करता है, अपन कल्पना कर सकते हैं कि कोई कितना धनी होगा, लेकिन धनी होने से बड़ी भावना क्या है कि शासनकर्ता का उदार मना होना भी जरूरी, उसका इतना क्लियर थॉट होना चाहिए कि ये शासन की व्यवस्थाओं के साथ इन व्यवस्थाओं को चलाने के लिए जब तक शासन के प्रशासक का मन नहीं होगा, व्यवस्था कभी सुव्यवस्था में नहीं बदल सकती। इसलिए ये व्यवस्थाओं में, सुव्यवस्था में अभी अपन बात करेंगे तो ये विंडो पे जाते ही हर कोई चाहता कि मैं अपना काम धंधा बढ़ाऊं, कौन चाहता कि नहीं बढ़ाऊं, लेकिन काम धंधा बढ़ाते बढ़ाते दिमाग आता कि सरकारी चक्कर लगा लगा के भैया धंधा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। और धंधा बढ़ने के लिए जो जरूरी चीज क्या होती है कि बीच की जो अलग अलग कड़ियां हैं, इन कड़ियों की अनुकूलता होना चाहिए। इनके साथ जब हम खड़े दिखाई देते हैं तो शासन का कोई भी तंत्र अगर शुद्ध मन से, वो भी तो इतना खराब नहीं, लेकिन खराब होने में कई सारी बीच की जो कई कमियां हो जाती, कई सारी गड़बड़ियां हो जाती है। लेकिन माननीय मोदी जी के लिए अभिनंदन करो आप वर्तमान के दौर में, जिनने भारत को कहां ले जाके खड़ा करा, हमारे अपने देश के अंदर नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते करते, नई व्यवस्थाओं के लिए। तो भारत के मामले में क्या होता था, भारत के मामले में आमतौर पर सारे वो उपमाएं जिसके कारण से हम लज्जित हो सकते थे। भारत मतलब भयंकर भ्रष्ट देश, भारत मतलब आलसी देश, भारतवासी ऐसे वैसे, पता नहीं कितनी भारत का ये मोदी जी का काल नहीं, थोड़ा सा आजादी के टाइम की बात कर लें। अन्यथा क्या कारण है, देश आजाद हुआ था तो हमारे डॉलर की और रुपये की कीमत बराबर थी, क्या अंतर था उसमें? लेकिन काल के प्रवाह में हम पिछड़ते गए। आज हमारा 1 रुपया 1 डॉलर की तुलना में कहां खड़ा है? लेकिन वो बातों का जवाब उल्टे ढंग से भी ले लो। आज काल के प्रवाह में हमारी अर्थव्यवस्था मोदी जी के समय 11वें नंबर पे थी, लेकिन केवल 10 साल के कम समय में आज 5वें नंबर पे आई कि नहीं आई, ये व्यवस्था का बदलाव आया। डिजिटल जितने प्रकार के इनोवेशन किए हैं, आज आप जो व्यवस्थाओं के बलबूते पे चलने की बात, अभी हमने इसका टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। इसलिए हमने कहा कि ये हमने अच्छी बात है, पहले एक समिट होती थी, इंदौर में हो जाएगी और कहीं हो जाएगी, लेकिन इसको रीजनल लेवल पे भी कर सकते हैं। आज मध्य प्रदेश के अंदर बड़ी संभावना है और उस बड़ी व्यवस्थाओं के आधार पर आज यहां कर रहे हैं, कल जबलपुर करेंगे, रीवा करेंगे, ग्वालियर करेंगे। और करने के लिए केवल कर्मकांड नहीं करेंगे, करने के साथ यहीं से भूमि पूजन लोकार्पण करेंगे ताकि हमारे काम का आधार दिखाई दे। हमने जो किया है उसको दिखना भी तो चाहिए, सामने भी तो आना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता, 1 लाख करोड़ का व्यवसाय का आज ये इतिहास बन रहा अपने इस समिट में, ये 2 दिन का बड़ा परिणाम। और इसके अलावा भी मैं जो देख रहा था कि लगातार हम जिस ढंग से बढ़ रहे हैं, आज जो किया गया है लगभग हमारे अपने उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रीवा, सागर, जबलपुर, नर्मदापुर 10,000 करोड़ की लागत से 57 औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण, भूमि पूजन, जिसमें 16,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा प्रत्यक्ष। ये अपने आप में बड़ी बात। लेकिन फिर भी अपन अगर देखें तो हम ये इसके अलावा भी 250 से अधिक औद्योगिक परियोजनाओं के लिए 15,000 करोड़ की भूमि का आवंटन कर रहे हैं। अभिनंदन करें अपने इस नए अभियान के लिए। 15,000 करोड़ की भूमि का आवंटन भले ही कर रहे हैं, लेकिन इससे 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। क्योंकि कोई काम कर रहे हैं तो उसका यश कैसे मिलेगा, उसका लाभ कैसे मिलेगा। मैं अभिनंदन करना चाहूंगा हमारे अपने अडानी जी का। आपने अभी अपने भाषण में कहा कि उनने 75,000 करोड़ का निवेश की अपने इसी समिट में घोषणा की है। एक बार मैं आपका प्रणव जी, आपका भी अभिनंदन करना चाहता। लेकिन यहां मंच पे बैठूंगा और बात करूंगा तो कोई किसी से कम नहीं पड़ रहा है।
अब तो ये पड़ रहा है कि टाइम कम पड़ रहा है, बाकी सब तो ठीक ही ठीक है। सिंघानिया जी कह रहे आप टाइम दो, मैं भूमि पूजन कराऊंगा पन्ना में चल करके। अगर आनंद बांगड़ जी बैठे उनसे पूछो, वो अपनी अलग इंडस्ट्री के लिए टाइम ले रहे। लेकिन इसीलिए हमने कहा कि बजाय मेरे जो हमारे नेतागण या जो प्रमुख कहीं न कहीं हमारे अपने व्यवस्थाओं से जुड़े, हमारी राजनीतिक दृष्टि से मान चल सकते, जिनका अपने अपने क्षेत्र में पहचान है, उनको जोड़ ले। लेकिन हम और आप मिलकर के टारगेट करें, आज से लेके कल तक। मेरी सीएस यहां बैठी है, पीएस बैठे, सारे अधिकारी गण यहां आए। हमारे ये जो अभी जो प्रयोग किया है, इस प्रयोग को सफल करने के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि बातें कम और काम, ये जो होने की तैयारी के लिए जो मूल मंत्र है, मुझे लगता है कि आज से लेके कल तक जब हमारा एक पड़ाव हासिल करेंगे तो कल तक हम काफी बिजनेस करेंगे। इस अवसर पर मैं पूरे देश से आए हुए सभी मित्रगणों का स्वागत करता हूं, उद्योग जगत की सभी हस्तियों का स्वागत करता हूं। यहाँ का विधायक होने के नाते से, सरकार का मुख्यमंत्री बनने के कारण से मेरी डबल भूमिका है। आपको कोई असुविधा हो तो उसके लिए मैं क्षमा भी मांगता हूं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि छोटे छोटे स्थान पर भी हमारे ऐसे बड़े बड़े आयोजन होना चाहिए जिनके माध्यम से वो किए गए कामों के कारण से जाने जाए। हमारी सुविधा असुविधा में थोड़े कष्ट हो सकते हैं, लेकिन मुझे इस बात का भी आनंद है कि काल के प्रवाह में इस देश के ऊपर जब भी कष्ट आया तो अपने उद्योग जगत के एक कोई भामाशाह भी होते हैं जो महाराणा प्रताप का सिर नीचे झुकाने नहीं देते हैं और देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ धन दे करके देश का गौरव बढ़ाते हैं। ये उद्योग जगत का ऐसे कई गौरव के क्षण हमको सदैव अतीत के काल से मिलते आए। मैं आज आपके भरोसे से निश्चित बोल सकता हूं कि दुनिया जब हमारी तरफ देख रही है तो दुनिया की आबादी भले हो सकती है, हम सब जानते हैं 7 अरब 8 अरब के आसपास, लेकिन उसमें 142 करोड़ लोगों का जो योगदान है, उस 142 करोड़ के योगदान में हमारा औद्योगिक घराना यद्यपि बहुत छोटा सा है, लेकिन आज दुनिया जब 3% की दर से हाँप रही है औद्योगिक जगत की, आज हमारी अपनी जीडीपी की जो ग्रोथ है वो दुनिया को आश्चर्यचकित करने वाली है। क्योंकि परमात्मा ने जो हमको यश दिया है उस यश को हम धारण करें। निश्चित रूप से मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन के लिए पूरे विभाग को, सरकार के सभी मंत्रालयों को, सभी को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। देवी सज्जनों, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहने में नहीं पर करने में विश्वास रखते हैं और यकीनन उनके शब्द सभी को प्रेरित करेंगे सामूहिक रूप से एक उज्जवल कल के निर्माण की ओर आगे बढ़ने की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और इस कार्यक्रम की समाप्ति पर अब मैं आमंत्रित करती हूं श्री सुनील चौडिया जी को, पास्ट चेयरमैन सीआईआई वेस्टर्न रीजन और चेयरमैन राज रतन ग्लोबल वायर की धन्यवाद प्रस्ताव आप रखें। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन माननीय श्री चेतन कश्यप जी, मंत्री डिपार्टमेंट ऑफ एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, श्रीमती वीना राणा चीफ सेक्रेटरी, श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, श्री चंद्रमौली शुक्ला मैनेजिंग डायरेक्टर एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, esteemed participants, fellow industrialists, friends, ladies and gentlemen, a very good afternoon. It is my honor and privilege to be here amongst this august gathering, bearing testimony to the vision of Honorable Chief Minister Dr. Mohan Yadav of Viksit Madhya Pradesh by 2047. There can't be a better place than Ujjain to begin the new chapter of MP's development. This also gives hope to many Tier 2 and Tier 3 cities and towns and villages that will not be left behind in this journey of development. On behalf of CII, we cannot thank you more for giving us opportunity to partner with your government. On behalf of CII, I would like to commit our wholehearted support to all noble initiatives of Madhya Pradesh government under your visionary leadership. Your vision, sir, is resonating with the overwhelming presence of industry captains, international guests, and distinguished delegates who are here to explore the immense business potential
that Ujjain, Malwa region and Madhya Pradesh hold for all of us. Madhya Pradesh stands as a land of diversity and opportunity, having forged ahead in the last decade, creating a robust business ecosystem, state-of-the-art industrial infrastructure, and positioning itself as an epicenter of trade, a gateway of central India. The seamless connectivity to crucial geographies, major industrial parks and zones contributing to integration with global supply chain have made Madhya Pradesh an increasingly preferred investment destination in India. सर, 1 मिनट के लिए आपका ध्यान चाहूंगा. I would like to draw your attention. There cannot be, मुझसे अच्छा आपका ब्रांड एम्बेसडर मध्य प्रदेश का नहीं हो सकता. उसका कारण बताता हूं कि मध्य प्रदेश में हमारा भी उद्योग है. मैं मालवा में ही पैदा हुआ हूं, रतलाम में. चेतन कश्यप जी 50 साल से जानते हैं मुझे, और यहीं पे उद्योग चालू किया, और आज हमारी कंपनी ग्लोबल स्केल पे काम कर रही है. हमारे 3 प्लांट हैं. तो एक छोटा सा उद्योग जो कि मध्य प्रदेश के एंटरप्रेन्योर ने चालू किया, वो अगर सफल हो सकता है तो बाहर के इन्वेस्टर्स जो कि हु कैन ब्रिंग इन लॉट ऑफ मनी, जो बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनके लिए इससे उपजाऊ जमीन नहीं हो सकती देश में. ये मैं कह सकता हूं. 2 और उदाहरण देता हूं. पिछले 5 साल में जो उज्जैन का डेवलपमेंट हुआ, अभी किसी उद्योगपति मित्र से बात कर रहा था कि उज्जैन की इकोनॉमी 5 साल में इतनी डेवलप हुई है. कुछ एक उसका बिजनेस असेट था जो 30 करोड़ रुपए में उन्होंने 5 साल पहले ट्रांजैक्शन किया था, और वो बोलता है आज उसकी वैल्यू 300 करोड़ रुपए है. अभी मैं पिछले हफ्ते रतलाम किसी कार्यक्रम से गया था, कश्यप जी वहीं थे कार्यक्रम में, और वहां पे इतना डेवलपमेंट देखा. सड़कें चौड़ी हो रही है, नया इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है, रतलाम जैसे छोटे शहर में रिंग रोड बन रही है. तो आपके नेतृत्व में ये जितना काम हो रहा है, ये मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयां जरूर देगा सर. As we embark on the next 2 days of this conclave, our focus will be on enhancing and developing opportunities in the state, particularly in the Malwa region. The discussions, collaborations, B2B and B2G meetings and emerging insights will undoubtedly shape the future landscape of business and industry in this region. I extend my heartfelt congratulations to you, sir, for visionary leadership in facilitating this conclave. His commitment for fostering the environment for business growth has brought together a diverse and promising gathering of leaders and businesses. We are confident that this is the beginning of a golden age of the industries in Madhya Pradesh. My special thanks to Shri Chaitanya Kashyap ji, Honorable Minister, Department of MSME, Government of Madhya Pradesh, whom I have seen as an industrialist 50 years back, and who can be better mentor for industries than him. I believe that under your able leadership, MSMEs in the state will flourish and rightfully contribute to the engines of growth of this state's economy. I would be failing in my duty if I don't acknowledge the healthy relationship that we industry enjoys with the bureaucracy in Madhya Pradesh. Unlike many other states, bureaucrats in Madhya Pradesh are forthcoming, helpful and result-oriented. My special thanks to Srimati Veera Rana, Chief Secretary, Shri Raghavendra Kumar Singh ji, Principal Secretary, Shri Chandramouli Shukla ji, Managing Director, MP Industrial Conclave. I would like to express gratitude to all the speakers, participants and organizers who have played a pivotal role in bringing the idea of the Regional Industry Conclave 2024 to life and working tirelessly towards ensuring that it is a resounding success. Let us embrace the opportunities that lie ahead, forge meaningful partnerships and collectively contribute to the growth and prosperity of Madhya Pradesh and march continues towards Viksit Madhya Pradesh, say Viksit Bharat. Thank you, and I wish you all a productive and engaging conclave for next 2 days. Thank you very much.
बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसके साथ हम अपना उद्घाटन सत्र समाप्त करते हैं। पर यहाँ से शुरू होती है हमारे एक्सप्लोरेशन और कोलैबोरेशन की जर्नी हमारे सेक्टोरल सेशंस के साथ। और इसके साथ साथ अब सभी को आमंत्रित करते हैं लंच के लिए। लंच के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वॉल्वो आयर व्हीकल को फ्लैग ऑफ किया जाएगा। इसके साथ साथ जो बाहर प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है और इसके